हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सेमीकंडक्टर 2.0 मिशन की, जिसको गवर्नमेंट ने हरी झंडी दे दी है। सो आप देख सकते हैं कि ये 15 जुलाई का न्यूज़ है, जिसमें गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल दे दिया है। सो अप्रूवल मिलने के बाद आपको डाउट होगा कि इसका बेनिफिट किन स्टॉक्स को जाएगा। तो हम लोग बिना समय वेस्ट करते हुए डायरेक्ट स्टॉक्स पे जंप करते हैं कि किन स्टॉक को इसका बेनिफिट मिलेगा। सो अगर आप देखेंगे तो आज हम 6 कंपनियों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें पहली कंपनी है सीजी पावर। सीजी पावर और केन्स, ये लोग डायरेक्टली सेमीकंडक्टर के असेंबली का काम करते हैं। जो उसके चिप के जो वेफर्स होते हैं, उसके असेंबली में डायरेक्टली ये इन्वॉल्व है, सीजी पावर एंड केन्स टेक्नोलॉजी। उसके बाद जो डिक्सन टेक्नोलॉजी, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और अंबर एंटरप्राइजेज है, ये ईएमएस सेक्टर के हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के इस सेक्टर के अंदर ये तीनों कंपनियां आती हैं। और ये जो मॉसचिप टेक्नोलॉजीज़ है, ये डायरेक्टली चिप डिज़ाइन करती है। सो इसके लिए हमने ये 6 स्टॉक को लिया है। अब आप सोचेंगे कि ईएमएस सेक्टर को कैसे बेनिफिट मिलेगा। ईएमएस सेक्टर को इसके लिए बेनिफिट मिलेगा क्योंकि हम चिप तो बना रहे हैं, लेकिन चिप चिप बना नहीं रहे हैं, हम असेंबल कर रहे हैं। तो अगर चिप एक बार रेडी हो गया, सो उसका उसको किसी न किसी प्रोडक्ट में, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया आपका, आईफोन, कोई भी फ़ोन हो गया, और शायद कोई टैबलेट हो गया, कोई कोई भी मतलब कोई भी डिवाइस आप कर लें, उसके अंदर चिप यूज़ होता है। तो वो ये सारी कंपनियां, जो ईएमएस वाली कंपनियां रहती हैं, वही कंपनियां उसको फिनिश प्रोडक्ट बना के देती हैं, और बाद में बाकी सारे ब्रांड्स उसे अपना लेबल लगा के बेचते हैं। सो इन कंपनियों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहली कंपनी जो चिप असेंबली में काम कर रही है, सीजी पावर। इसके इसका अगर हम ओवरव्यू देखें, सो इस इसका जो रिटर्न है, 1 मंथ का रिटर्न देखेंगे तो -5%, 3 मंथ में 13% का रिटर्न दिया है, 1 ईयर में 35%, 3 साल में 114%, और 5 साल में 1000, मतलब 10 गुना कम कंपनी बढ़ चुकी है। और ये जस्ट स्टार्ट है। अगर आपने नोटिस किया होगा कि यूएस में जो कंपनियां हैं, वो काफ़ी, मतलब वो एक अलग ही वैल्यूएशन पे चल रही हैं। तो इंडिया में तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, और ये सब कंपनियां अभी भी बहुत बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकती हैं। सो इन इसका मार्केट कैप अगर हम लोग देखें तो 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, तो मतलब लार्ज कैप कंपनी है। और अगर हम लोग इसके एनालिस्ट रिव्यू देखो तो अराउंड 70% एनालिस्ट बोल रहे हैं कि बाय करना चाहिए। पीएनएल भी काफ़ी अच्छा है। मैं ज़्यादा इसके डेप्थ में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमें बहुत सारी कंपनियां कवर करनी है। आप चाहिए तो इसको डिटेल इन कंपनियों पे रिसर्च कर सकते हैं। और मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें बिफोर बाइंग एंड सेलिंग दिस स्टॉक। और अगर इसका हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, तो मेरा जो एक क्राइटेरिया होता है कि अगर 70% से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन होल्ड कर रहे हैं उस शेयर को, सो काफ़ी अच्छा स्टॉक होता है। तो देखें तो रिटेल इन्वेस्टर अदर्स को हटा दें, तो 21% हटा के मतलब अराउंड 79% प्रमोटर्स और इंस्टीट्यूशन के पास है। और इसका देखिए तो जो मैंने आपको बताया कि एनालिस्ट बाय के लिए बोल रहे हैं, और 5 ईयर का CAGR रिटर्न 219%, बहुत ही इनक्रेडिबल है। और इसके बाद में अगर हम लोग देखें तो इसके जो टॉप म्यूचुअल फंड है जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने उनकी होल्डिंग देख सकते हैं आप। मोतीलाल ओसवाल, लार्ज कैप, फ्लैक्सी कैप, फिर एक्सिस, निपॉन निपॉन इंडिया। सो इसमें इन इन म्यूचुअल फंड ने इस स्टॉक को पिक किया हुआ है। अब हम दूसरे स्टॉक पे जाते हैं, जो कि है केन्स टेक्नोलॉजी। केन्स टेक्नोलॉजी आपको, अगर आप देखेंगे तो अ, इसका अगर हम लोग 1 मंथ का देखेंगे, सो इतना कुछ रिटर्न नहीं दिया है। 3 मंथ में भी -19%, 1 ईयर में भी -42, और 3 ईयर में ये 90%, और 5 ईयर में जाके 390%। ये क्यों? क्योंकि जो बीच में ये स्टॉक बहुत तेज़ी से भागा था,
और बिकॉज ये ईएमएस में भी है, अलॉन्ग विद दैट ये सेमी सेमीकंडक्टर चिप असेंबली में भी काम कर रही है। सो इसके वजह से सारे के सारे मतलब लोग इसके ऊपर बुलिश थे। इवन इंस्टीट्यूशन और इवन रिटेल इन्वेस्टर, जब उनको पता चल जाता है कि कंपनी बहुत तेज़ भाग रही है, सो सारे के सारे रिटेल इन्वेस्टर आ ही जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ था कि जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी थी कि ये हमारा हमारा ये क्वार्टरली इतना टारगेट हम लोग मैच करेंगे, वो मैच नहीं हुआ, जिसके वजह से उसमें काफ़ी डिफरेंस था, तो जिसके वजह से ये स्टॉक पूरा पिट गया। अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो सिर्फ 22,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो मिड कैप वाली कंपनी है। लेकिन ग्रोथ है इस कंपनी में। और अगर हम लोग देखिए, क्योंकि एनालिस्ट अब यहाँ पे सिर्फ 22% ही बाई के लिए बोल रहे हैं, 45% होल्ड के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि वो मैनेजमेंट के जो उन्होंने कमेंट्री दी थी, उसके वजह से ये लोगों को पसंद नहीं आया, और जिसके वजह से स्टॉक पूरी तरह से पिटा। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये काफ़ी अच्छा कर सकती है कंपनी। और अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी शेयर होल्डिंग पैटर्न में रिटेल इन्वेस्टर और अदर्स को छोड़ दिया जाए, 26, तो अराउंड 74% इंस्टीट्यूशन के पास है। और एनालिस्ट होल्ड बोल रहे हैं। और फिर भी आप इसका CAGR रिटर्न देखिए, 78.15%, जो कि बहुत ही अच्छा है। और म्यूचुअल फंड में देखेंगे तो ये सारे HDFC बैलेंस, एक्सिस स्मॉल कैप, HDFC लार्ज, ये निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और निपॉन इंडिया मल्टी कैप। तो निपॉन काफ़ी ट्रस्ट शो कर रहा है, लेकिन इस स्टॉक के अंदर, सो ये म्यूचुअल फंड इस सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व है। और फिर हम लोग EMS सेक्टर में पहली कंपनी हम लोग देख लेते हैं, डिक्सन टेक्नोलॉजी। सो अगर आप इसको 1 वीक का रिटर्न देखेंगे, 7.23%। सो ये मतलब, और 1 मंथ में 22%। सो मतलब मेरे को लग रहा है कि मार्केट प्रेडिक्ट कर रहा है कि ये कंपनी को काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा। और इसका रिटर्न भी देख लेंगे तो 3 मंथ्स में 27, 1 ईयर में -10 है, पर 3 ईयर्स में 230% और 5 ईयर में 214%। सो अच्छा खासा रिटर्न ये जनरेट कर रही है। मार्केट कैप है 87,000 करोड़ का। और इसका अगर एनालिस्ट रिव्यू देखें तो बाइक का रिव्यू दिया है लोग ने, एनालिस्ट ने 66%। और इसका अगर हम लोग ने शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, सो अगर 24 और 832 छोड़ दिया जाए तो ये अराउंड 68% इंस्टीट्यूशन के पास है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। और यहाँ पे भी CAGR आप देखेंगे तो 42%, मतलब आप CAGR देखिए, मतलब 15, 18, अराउंड 20% बहुत ज़्यादा हो जाता है। 42% का CAGR है। और यहाँ पे म्यूचुअल फंड, इतने ये सारे म्यूचुअल फंड इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। के बाद हम नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट। ये भी EMS सेक्टर की कंपनी है। इसका भी रिटर्न देखें तो 3 मंथ्स में 10%, 3 ईयर में 300%, 5 ईयर में ओ गॉड 1500%। ह्यूज रिटर्न। और इसका जो मार्केट कैप है, एक स्मॉल टू मिड कैप वाली कंपनी है, 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और इसका एनालिस्ट का रिव्यू देखिए तो बाई का रेटिंग दिया है 90% के आसपास। और इंस्टीट्यूशन देखेंगे तो अराउंड 27% छोड़ दे तो 73% इंस्टीट्यूशन होल्ड कर रहे हैं, विच इज़ गुड। और यहाँ पे बाई का रेटिंग है, और CAGR आप देखिए 301%। सो PG इलेक्ट्रोप्लास आप ज़रूर अपने वॉच लिस्ट में डालिए। और इन कंपनियों को मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप डायरेक्ट जाके बाई कीजिए, लेकिन SIP मोड में इसको ऐड करते रहिए। कभी कभी कुछ ना कुछ न्यूज़ आएगी जब ये स्टॉक गिरेंगे, उस टाइम हमें इनको बाई करना है। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट 4-5 साल में ये काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। और ये म्यूचुअल फंड है जो इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट अब हम लोग अपने नेक्स्ट स्टॉक के पास जाते हैं, अंबर इंटरप्राइजेस। अंबर इंटरप्राइजेस भी EMS सेक्टर का स्टॉक है। आप देखेंगे तो जो भी ACs, वोल्टास, ब्लू स्टार, ये सब जो जो भी कंपनियां हैं,
ये जो एसी बनाती हैं वो खुद नहीं बनाती हैं, बहुत सारे वो आउटसोर्स करती हैं। तो मेजरली एम्बर अंबर एंटरप्राइज ही इनको मैन्युफैक्चर करके देता है, और ये अपना लेबल लगा के फिर ये उसको बेचती है। सो अगर इसका हम लोग रिटर्न देखेंगे तो 3 साल में 252%, 5 साल में 157%, 27,000 करोड़ की कंपनी है। और अगर एनालिस्ट का रिव्यू देखेंगे तो 60% बाई के लिए बोल रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो 9 और 6 15 छोड़ दिया जाए तो 85% इंस्टीट्यूशन होल्ड कर रहे हैं। सो काफ़ी अच्छा है। और अगर आप सी ए जी आर रिटर्न देखेंगे तो 31.47% इसका सी ए जी आर रिटर्न है। और म्यूचुअल फंड ये इन्वेस्को, मोतीलाल और ये सब म्यूचुअल फंड इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अब हम हमारी लास्ट कंपनी पे आते हैं, मॉस्फेट टेक्नोलॉजीज। ये कंपनी जो है ये डायरेक्टली चिप डिज़ाइन में काम करती है। तो बहुत कम ही कंपनियां हैं जो डायरेक्टली चिप डिज़ाइन में काम कर रही है इंडिया की तरफ से। सो उसमें की एक कंपनी है, इसका आप रिटर्न देखें 3 मंथ्स में 21%, 1 साल का 40%, 3 साल में 143% और 5 साल में 449%। सो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया। और देखिए आप, ये काफ़ी स्मॉल मतलब माइक्रो कैप टू स्मॉल कैप वाले मार्केट कैपिटलाइजेशन में आती है। 4,600 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और अगर इसका आप ये देखिए, रिवेन्यू देखिए क्या इंक्रीज होते जा रहा है धीरे धीरे क्वार्टरली। और इसके बाद अगर हम लोग इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रही है प्रोमोटर्स का, 39% है। और बाकी क्योंकि छोटी कंपनी में इंस्टीट्यूशन इतना इंटरेस्ट नहीं शो करते हैं। और देखिए छोटी कंपनी है तो रिटेल इन्वेस्टर 60% इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो ये है यहाँ पे म्यूचुअल फंड वाले भी नहीं दिख रहे। हाँ, क्योंकि इंस्टीट्यूशन ही नहीं है तो म्यूचुअल फंड वाले कहाँ से रहेंगे। सो ये सारे 6 कंपनियाँ थी। इन 6 कंपनियों को आप वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं, और इनको चेक कर सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं। जब भी आपको एक अच्छा डिप मिले तो इनको बाई कीजिए। और मुझे लग रहा है कि आगे के 4 5 साल मतलब यूएस में अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी वो काफ़ी कंपनियां ग्रो कर चुकी है, लेकिन अभी भी इनिशियल स्टेज में है इंडिया में। सो आई थिंक हमें काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा अगर हम ये स्टॉक को के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। तो होप ये आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। थैंक यू।